नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कैसा रहेगा मीन लग्न राशि वालों के लिए ये आने वाला मई 2025 का महीना। अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके लिए ये जो आने वाला समय है मई का महीना ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आएगा। ये वैसे मीन वालों ने बहुत सारे ये जो कंजंक्शन आपके लग्न में ही हुआ है, चाहे चंद्र राशि हो चाहे लग्न राशि हो, ये अच्छा नहीं था आपके लिए। ठीक है, और अब प्लैनेट्स जो हैं, जो ग्रह जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं आपके लिए। जून से आप अच्छे ज़्यादा बदलाव देखेंगे, तो इसका इम्पैक्ट आप पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। अब यहाँ पर आपकी महादशा अच्छी हो या ना अच्छी हो, आप पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, और कहीं ना कहीं बुरा ही इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ डिस्टर्ब की होगी, आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा, आपके सोचने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा। अचानक से हो सकता है आप चिंतित रहने लगे हो, किसी वजह से परेशान। इतने सारे ग्रह लग्न में होना या चंद्र राशि में भी होना, मीन राशि में, अच्छा नहीं है। अब जैसे आपके लग्न के लॉर्ड यहाँ पे जो है बृहस्पति देव बनते हैं, जो आपके दसम भाव के मालिक हैं, और इस समय में ये 14 मई को चले जाएंगे मिथुन राशि में, चौथे भाव में। ये अच्छा है क्योंकि ये केंद्राधिपति जो दोष बन रहा था अभी तक, वो आपका दोष हट जाएगा और केंद्र का मालिक केंद्र में ही आ जाएगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा राजयोग बन जाएगा लग्न और दसम भाव का। आपके कार्य क्षेत्र में और जितनी भी दिक्कत आपकी खुद की हेल्थ को लेके, सोचने के तरीकों को लेके, आप अपने मन से बहुत परेशान थे, चिंतित थे हर चीज को लेके अपने जिंदगी में। आपकी हेल्थ भी खराब थी, पर्सनालिटी को लेके कुछ चेंज करना चाह रहे थे, अपने कार्य क्षेत्र को लेके कुछ करना चाह रहे थे, स्टेटस को लेके, घर को लेके बदलाव करना चाह रहे थे। 14 मई से आपका समय शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, आप बहुत अच्छे बदलाव देखोगे उससे जुड़े हुए। फिर मंगल देव आपके जो लग्न के लिए आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, नवम भाव के फंक्शनल बेनिफिक होते हैं। अब ये नीच के रहेंगे इस महीने में, नीच के रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? पंचम भाव में। तो नीच के तो रहेंगे लेकिन पंचम भाव में रहेंगे, नवम भाव का मालिक। तो भाग्य से आपको बहुत कुछ हो सकता है बदलाव आपके जीवन में। भाग्य का साथ, बड़ों का साथ, पिता का साथ, गुरु का साथ, बॉसेस का, और आपको ऐसा लगेगा आपका लक फेवर कर रहा है, भले ही नीच का है लेकिन लक फेवर कर, आपके परिवार आपका साथ देगा। चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन है, नया रिलेशनशिप शुरू होकर शादी होने के इंडिकेशन है। यहाँ पे आपके जीवन में बदलाव आएगा, कार्य क्षेत्र में बदलाव करना, या आप जगह पर का परिवर्तन करना, कोई पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाह रहा था, टेक्निकल एजुकेशन हो, मैनेजमेंट हो, इन फील्ड्स में, ये सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ोगे इस समय में, और सहयोग आपको आपकी फैमिली का मिलेगा, उनके धन का मिलेगा, पिता का, बॉसेस का मिलेगा, इस समय में बड़ों का मिलेगा। आप पूजा पाठ इस समय में कुछ करवा सकते हो अपने घर में, कोई पूजा कर सकते हो, मंत्र साधना कर सकते हो, ये समय बहुत अच्छा है। किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी गुरु की हेल्प से आप कुछ कर सकते हो। आप मतलब ये हो सकता है कि आप अपने हो सकता है आपके समय, काफ़ी समय से कुछ आपके जीवन में आगे बढ़ना रहा हो, और कोई किसी गुरु के कहने पे आपने अपने घर में कोई पूजा करवाई और उसके बाद कोई चीज़ें बढ़ने लगी आपके जीवन में, या आप पिलग्रिमेज ट्रैवल किया, या आपने कुछ ऐसा किया, या आपने कुछ पढ़ाई कर ली, इसका भी इंडिकेशन है। तो उससे आपका जीवन अब बढ़ने लगा, कुछ सीख लिया आपने। ठीक है, यही चीज़ आपके बच्चों के साथ भी आप देखोगे, उनके साथ भी होगा। आपके चाइल्ड बर्थ के भी यहाँ पे इंडिकेशन है, और आपका शादी भी होगी, इसके भी इंडिकेशन है। तो चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं आपके लिए। राहु केतु की बात करें तो राहु आपके कुंभ राशि 12वें भाव में होंगे, और केतु आपके छठे भाव में होंगे। केतु देव जब भी छठे भाव में रहते हैं सिंह राशि में, तो ये याद रखिएगा, ये पहले तो स्टार्टिंग में आपकी जो डेली लाइफ है, और अगर आपने कोई शेड्यूल बना रखा है तो उसको तो पूरा डिस्टर्ब कर देने वाले हैं। वो शेड्यूल के साथ आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, और खासकर आपका रिलेशनशिप अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपने जो मटर्नल अंकल्स हैं, आंट्स हैं, रिलेटिव्स जो हैं, उनके साथ डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका डेली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन राहु देव क्योंकि 12वें भाव में है, तो ये आपको विदेश ले जा सकते हैं। अगर विदेश ना भी ले जाए तो अपने ही देश में किसी दूसरे प्रदेश लेके जा सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई काम कर सकते हो इस समय में, या ट्रेडिंग कर सकते, खासकर ट्रेडिंग से मेरा मतलब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में, ये सब चीज़ें हो सकती है। और अगर आप कुछ स्पेस से जुड़े हुए काम करते हो, फिजिक्स की फील्ड में हो, स्पेस से जुड़े हुए काम करते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो,
नर्सिंग में हो, हॉस्पिटैलिटी के कामों में हो, तो यहाँ पे भी आपको बहुत लाभ होगा। फिर शुक्रदेव मीन राशि लग्न में रहेंगे शनिदेव के साथ, और शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के मालिक होकर लग्न में ही रहने वाले हैं। तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, भले ही आप अकेला फील करें इस समय में, पर विदेशों से लाभ मिलेगा। आप थोड़े अपने लाभ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाले हो, और लाभ के लिए खासकर अपने जीवन में अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप कुछ नई शुरुआत करोगे, मेहनत करोगे, अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबल बनोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, चाहे वो अपनी मैरिज के लिए हो, अपने परिवार, अपने खुद के बढ़ने के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, स्टेटस के लिए हो, कार्य क्षेत्र। आप बहुत मेहनत करने वाले हो, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हो, और बहुत कुछ आगे बढ़ के कुछ नया शुरुआत करोगे अपने जीवन में। तो ये बहुत अच्छा है। और शुक्रदेव वहाँ पे रहेंगे साथ में आपके, और शुक्रदेव जो बनते हैं वो 3रे भाव के मालिक बनते हैं और अष्टम भाव के, ये आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक हैं। तो ये जो बदलाव आपके जीवन में आएंगे 31 मई तक, ये कहीं ना कहीं पहले हो सकता है आपको लगे कि बहुत ही खराब है, लेकिन जाते जाते आपको रियलाइज होगा जब ये शुक्रदेव आगे बढ़ जाएंगे कि बदलाव जो हुए ये बहुत सही हुए, क्योंकि ये आपको अंदर से पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आपके सोचने की जो तरीका है ज़िंदगी में उसको बदल देंगे, और चीज़ों को परसीव करने का तरीका। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन का भी टाइम दिखता है, लेकिन जो लोग रिसर्च के कामों में हैं, सर्जन्स हैं, रिसर्च के कामों में हैं, और रिसर्च राइटिंग करते हैं, इस तरीके के कामों में हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए भी आपके लिए समय अच्छा है। फिर जैसे मैंने बोला कि सूर्यदेव आपके वृषभ राशि में रहेंगे, और वो भी 3रे भाव में, लेकिन 15 मई से। उससे पहले वो उच्च राशि में अपने रहेंगे, मेष राशि में, आपके 2रे भाव में। और सूर्यदेव जो हैं वो आपके यहाँ पर 6ठे भाव के मालिक बनते हैं, और वो 2रे भाव में रहेंगे मेष राशि में, वो भी किसके साथ, यहाँ पे बुध देव के साथ। और बुध देव आपके 4थे और 7म भाव के मालिक हैं, तो शादी का योग बन जाता है यहाँ पे। हो सकता है लड़ाई झगड़े के बाद आपकी शादी का योग बन गया, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े के बाद आपकी शादी का योग बन गया, या फिर आपकी शादी हो रखी है तो वहाँ पे कुछ मतभेद हुआ है आप लोगों के बीच में, और उसको फैमिली सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें। या आपका बिजनेस में कुछ ऐसा नुकसान हुआ, या बिजनेस पार्टनर के साथ, उसको आपकी फैमिली हो सकता है हैंडल करने की कोशिश करे, या आपका जुड़ा हुआ जो धन है उससे आप कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हेल्थ इशू भी किसी को होगा फैमिली में। फिर यही सूर्यदेव वृषभ राशि में 15 मई को आ जाएंगे, लेकिन बुधदेव 2रे भाव में ही रहेंगे। अब बुधदेव 2रे भाव में रहेंगे क्योंकि ये आपके 4थे और आपके 7म भाव के मालिक है, तो शादी का योग बनना, धन का लाभ होना, ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। खुशियाँ आना, घर परिवार में कम्युनिकेशन बढ़ना, अगर मैरिड हैं तो भी आपका देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है, आप लोग खुश रहेंगे उस समय में। 15 मई के बाद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यही सूर्यदेव 3रे भाव में आ जाएंगे। अब 6ठे भाव के मालिक 3रे भाव में रहेंगे, तो ये 2 उपचय भाव है, धन के लिए बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिशन है किसी भी तरीके का, कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके और आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और आपकी जो वाणी होगी, जो कम्युनिकेशन आप करोगे, हो सकता है उसमें थोड़े से आप ईगोइस्टिक लोगों को साउंड करो कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस समय में आप नई शुरू भी करोगे, बहुत ही अपने हार्डवर्क और स्किल के साथ। तो समय आपके लिए बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी मिक्स्ड है, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें खराब होंगी। शनिदेव की मैंने बात कर ही ली है, शनिदेव लग्न में है शुक्रदेव के साथ। राहु केतु की भी बात कर ली मैंने, सूर्य बुध की भी बात कर ली। बृहस्पति देव आपके 4थे भाव में चले जाएंगे, बहुत अच्छा है। तो ये सभी ग्रहों के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बोला आपके लिए मिक्स्ड समय, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ खराब होंगी, लेकिन पहले से बेहतर होगा। अब चीज़ें 14 मई के बाद पहले से बेहतर चीज़ें होती जाएंगी आपके लिए। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। धन्यवाद।